वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। हम लोग बात करने वाले कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस स्टॉक के अंदर 1% तक की तेजी थी और कंपनी ने यहाँ पर जो अपना 2500 का भी बेंचमार्क टच किया था, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और साथ में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 डेज में आपको 23% का देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट 1 मंथ की भी बात करें तो 63% तक के रिटर्न्स कोचिन शिपयार्ड ने आपको डिलीवर करते हुए देखने को मिले, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर स्टॉक के अंदर आपको 2500 के लेवल्स दिखे। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद भी स्टॉक जो क्लोज हुआ 1% के आसपास तेजी के साथ क्लोज हुआ, जहां पर जो दूसरे स्टॉक से BDL, मैस्टॉक, JRSC एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसे डिफेंस वाले स्टॉक थे, उनके अंदर आपको खतरनाक वाली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अदर हैंड कोचिन शिपयार्ड आपको भागता हुआ देखने को मिल रहा था। तो क्यों भागा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और साथ में कंपनी का हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी डिस्कस कर लेंगे। क्या ये कंपनी 3000 के लेवल्स को फिर से अचीव करेगी, अगर करेगी तो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन से लेवल्स हो सकते हैं, कैसे इस कंपनी के अंदर आपको 3000 तक के लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं और क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक और बात, लास्ट वीक में मतलब एक हफ्ते से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था। तो अभी मैं फिर से आ गया हूँ, तो फिर अभी आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे और साथ में जो 5 स्टार जोन चैनल है वो आपको सीजन वाइज चैनल देखने को मिलता है। जब क्वार्टरली नंबर्स के सीजन स्टार्ट हो जाते हैं स्टॉक्स के, तो तभी उन्हीं के रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलते हैं। जब वो सीजन खत्म हो जाता है तो तभी हम लोग स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ और यहाँ पर कुछ स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स के केस स्टडीज करते हैं। तो सीजन वाइज चैनल है, आपको भी पता होना चाहिए आप कौन से चैनल को फॉलो कर रहे हो एंड किस तरीके के अपडेट्स आपको उस चैनल से मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहो तो ज्वाइन जरूर करके चल सकते हो। स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज, कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉल्स डेली बेसिस के ऊपर प्रोवाइड हो जाते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो ज्वाइन जरूर करके चल सकते हो। अभी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते। तो सीधा मैंने आर्टिकल ओपन कर लिया। 6 जून का ये अपडेट देखने को मिल रहा है, यानी कल जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ था उसी के बाद ये अपडेट आपको आते हुए देखने को मिला था। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम की बात ही डिस्कस करेंगे। तो कोचिन शिपयार्ड के पास ऑर्डर बुक कितना है, 22,500 करोड़ का आपका ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन 8.5% तक की तेजी देखने को मिली थी, वो तो अपडेट कुछ काम का है नहीं। और यहाँ पर अब 52 वीक लो, 52 वीक हाई कंपनी का ऑल टाइम हाई देखा था, तो वो भी यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है। साथ में कंपनी का जो मार्केट कैप 60,000 करोड़ का है, 22,500 करोड़ के ऑर्डर बुक से ये भी कुछ काम का नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट भी यहाँ पर मेंशन किया गया, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। सीधा हम लोग आते हैं यहाँ पर बड़े अपडेट के, और जिस अपडेट की वजह से स्टॉक के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल रही। तो यही बॉक्स हमारा काम वाला है और इसी बॉक्स के ऊपर मतलब यही जो अपडेट के ऊपर हम लोग और कुछ चीज़ें भी डिस्कस करने वाले। रिसेंटली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL एंड डॉकयार्ड वर्ल्ड आर द इंटेंसिफाइंग कोलैबोरेशन to significant enhance Indian ship repair offshore fabrication capabilities। तो यहाँ पर ये बोला गया कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड ड्राई डॉक वर्ल्ड कौन सी कंपनी है, कौन सी काम करती है, वो सारा भी हम लोग इसका कच्चा चिट्टा फाइंड कर लेंगे। तो उसके पहले यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड एंड ड्राई डॉक के बीच में आपको एक कोलैबोरेशन होते हुए देखने को मिला। इन शॉर्ट पार्टनरशिप इन दोनों कंपनीज के बीच में आपको देखने को मिल रही है। क्या चीज़ के लिए, शिप रिपेयर सेगमेंट के लिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि शिप रिपेयर का जो काम होता है वहाँ पर ये अपना प्रेजेंस आपको बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे। तो इसके आगे और हम लोग चीज़ें भी जानेंगे। तो रिसेंटली इनका जो यहाँ पर एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन मुंबई के अंदर, ठीक है। द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अलाइंड विद द इंडियन मैरिटाइम विजन 2030 एंड 2047 एम टू इंटरग्लोब द बेस्ट प्रैक्टिस एक्सपांड कैपेसिटी बिगिनिंग विद द जॉइंट वेंचर ऑफ CSL शिप रिपेयर फैसिलिटी इन कोची। तो इनका यहाँ पर क्या प्लान है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कैप्चर करना चाहते हैं, शिप रिपेयर का जो काम है वहाँ पर ये अपना इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिकली आपको अपना प्रेजेंस बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। और इनका जो एक ऑपरेशन है CSL यानी इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी इन कोची, तो अभी इनके कितने फैसिलिटीज़ है वो भी हम लोग चेकआउट कर लेंगे कोचिन शिपयार्ड के। और साथ में और कुछ अपडेट्स की बात करें, दिस इनिशिएटिव विल नॉट क्रिएट वर्ल्ड क्लास शिप रिपेयर इकोसिस्टम फॉर बोथ एन इंटरनेशनल फ्लीट, ऑल्सो ब्लोस्टर ऑफशोर फैब्रिकेशन एंड मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल मैरिटाइम हब। तो मैंने आपको जैसे कहा कि ये लोग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में अपना काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं और इनका एक ही काम है, आपको शिप रिलेटेड बिजनेस का इनका जो काम है वहाँ पर ही अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर हम लोग एक शिप का भी कॉस्ट की बात करें, अगर एक शिप डिफेंस वाली मैन्युफैक्चर करनी है तो उसका कॉस्ट अराउंड यहाँ पर जो 20 से 25,000 करोड़ के बीच के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इतना बड़ा
प्रोजेक्ट इनको मिलना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट वाला बात है। अगर डिफेंस के अंदर कोई रिक्वायरमेंट होती है तभी तो इनको ऑर्डर मिलेंगे, अगर इस तरीके के ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटिंग वाला देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी कोचिन शिपमेंट ने जो अपने रिजल्ट्स को अनाउंस किया तो उसके बाद अदर इनकम की वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बीच में कोटक ने भी इस कंपनी के ऊपर सेल रेटिंग यानी मतलब 60% तक क्रैश हो जाएगा ये रिपोर्ट्स भी अपडेट किया था। तो कोचिन शिपयार्ड और ड्राई डॉक का जो पार्टनरशिप है ये यहाँ पर क्या कैप्चर करने की कोशिश कर रहे, शिप का जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है वहाँ पर ये जो अपना फोकस है आपको बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि कोचिन शिपयार्ड का इंटरनेशनल प्रेजेंस इतना है नहीं, अगर ये कुछ टाइप्स वगैरह करते हैं तो इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बढ़ेगा, इनके ऑर्डर बुक्स भी बढ़ेंगे और साथ में स्टॉक भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगा। तो उसी दिशा के ऊपर अभी कोचिन शिपयार्ड आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यही कुछ रीजन्स है कि जहाँ पर आपको स्टॉक्स के अंदर कुछ हद तक तेजी देखने को मिल रही है। तो अभी मैंने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का वेबसाइट ओपन कर लिया, तो हमारे पास एक पेज ओपन हो गया है जो कि मैंने अभी ओपन किया, शिप रिपेयर फैसिलिटीज़। तो इनके पास कितने शिप रिपेयर फैसिलिटीज़ है वो भी हम लोग एक बार चेकआउट कर लेंगे। CSL बोले तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो पहला इनका जो फैसिलिटी है वो आपको कोची के अंदर देखने को मिल रहा है। फिर दूसरे फैसिलिटी की बात करें तो वो आपको मुंबई के अंदर लोकेटेड है, तीसरा कोलकाता के अंदर, फिर चौथे की बात करें अंडमान एंड निकोबार के अंदर, और पाँचवीं की बात करें तो इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी ISRF एट कोचिन पोर्ट प्रीमाइसेस। तो इनके पास टोटल कितने शिप रिपेयर फैसिलिटीज़ देखने को मिल रहे हैं, पहला तो 1 2 3 4 और कोची वाला 1 5, तो टोटल अभी इनके पास कितने 5 शिप रिपेयर आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है जहाँ पर ये मेंटेनेंस एंड रिपेयर का काम करेंगे। अगर आगे जाके इनका प्रेजेंस और बढ़ता है, ऑर्डर बुक्स और मिलते हैं, तो ये अपनी शिप रिपेयर जो फैसिलिटीज़ है जो अभी इनके पास 5 है वो आपको 6 7 8 10 वो आपको बढ़ाते हुए भी देखने को मिल सकते। तो अभी हम लोग ड्राई डॉक के बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। कंपनी का वेबसाइट भी मैंने ओपन कर लिया, तो चलिए देखते कंपनी क्या काम करती है। अबाउट अस, वी आर ड्राई डॉक वर्ल्ड, the leading provider of marine and offshore services. We are setting a new standard and maritime industry worldwide, from engineering and procurement, construction to ship and rig repair, maintenance, conversion, fabrication. We keep the oil and gas and energy sectors मूविंग। तो ये कंपनी आपको मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। मल्टीपल सेक्टर्स यानी शिप रिपेयर वाला ही जो सेगमेंट है वहाँ पर ही कंपनी काम करती है। ड्राई डॉक वर्ल्ड दुबई, तो बेसिकली ये जो कंपनी आपको दुबई बेस्ड कंपनी देखने को मिलती है। फीचर सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर 4 ही फीचर सॉल्यूशंस दिए गए, तो हम लोग और कुछ फीचर सॉल्यूशंस की बात करेंगे जहाँ पर कंपनीज अपने काम को करते हुए देखने को मिल रहे। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस की भी बात करें तो फर्स्ट में शिप रिपेयर मेंटेनेंस एंड अपग्रेड, सेकंड में ड्रिलिंग रिग्स एंड जैकअप्स, फिर थर्ड की बात करें कन्वर्जन, रिफर्बिशमेंट एंड लाइफ एक्सटेंशन, चौथे में ऑफशोर फैब्रिकेशन एंड न्यू बिल्डिंग, फिर पाँचवें में बात करें रिन्यूएबल एनर्जी, सिक्स्थ इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, सेवेंथ ग्लोबल ऑफशोर एंड ऑनशोर सर्विसेज, एंड एट्थ HVAC एंड एग्रीकल्चरल टर्कनी सॉल्यूशंस। तो टोटल कंपनी 8 सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलते हैं। और भी मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। अगर हम लोग कंपनी के डिटेल एनालिसिस में जाए तो अपने को काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये इंडियन कंपनी नहीं है तो इतने डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जितने डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल है उतना तो मैं आपको शॉर्ट में बता ही सकता हूँ। इन शॉर्ट ड्राई डॉक लिमिटेड आपको काफ़ी वेल एस्टैब्लिश कंपनी देखने को मिलती है, जहाँ पर कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है और कंपनी आपको वेल एस्टैब्लिश अपना नेटवर्क भी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को इस पार्टनरशिप के साथ आगे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की भी बात कर लेंगे। सीधा हम लोग डे वाला चार्ट लेंगे और डे वाले चार्ट में सबसे पहले तो जैसे इलेक्शन हुआ फिर उसके बाद आपको स्टॉक के अंदर काफ़ी बढ़िया रैली देखने को मिली। इलेक्शन खत्म हुआ, प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक आपको एक ही रेंज के अंदर नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा था। फिर यहाँ पर कंपनी ने मल्टीपल सपोर्ट्स बनाए, 2-3 डबल बॉटम के साथ कंपनी आपको अच्छे खासे रिकवरी के अंदर देखने को मिल रही है। और अभी जो कंपनी का आपको हर्डल देखने को मिल रहा है वो अराउंड आपको 2500 का देखने को मिला। अगर कंपनी 2500 के भी लेवल्स को क्रॉस करेगी तो कंपनी के अंदर आपको अच्छी खासी सस्टेनेबिलिटी भी देखने को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2500 के लेवल को टच किया फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तो यहाँ पर सस्टेन भी होना चाहिए। अगर सस्टेन होता है तो आपको 3000 तक के भी लेवल्स आसानी से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 3000 को ब्रेक करके कंपनी जाएगा क्या, इसके ऊपर हमको कुछ पॉजिटिव अपडेट्स डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, तभी इस कंपनी के अंदर आपको पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। अगर विदाउट कोई मोमेंटम स्टॉक 3000 तक के भी लेवल्स को अचीव करता है तो वहाँ से आपको सडन एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसी के बाद आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो इस बार भी अगर कंपनी इस लेवल को टच करती है तो वहाँ से आपको एक तो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं हुए, तो स्टॉक फिर से आपको यहाँ से ही फॉल करते हुए देखने को मिलेगा। और फॉल करने के बाद फिर से कंपनी उसी रीटेस्ट करते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एक कप और हैंडल का
अपने को फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है कंपनी को 3000 तक के लेवल्स के ऊपर आपको सस्टेन करने के लिए। तो अभी कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 63,000 करोड़, करंट प्राइस 2,392, 52 वीक है ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास एंड 52 वीक लो 1180, फेस वैल्यू ₹5। अभी बीच में एक साल पहले कंपनी ने 1:1 का स्प्लिट दिया था, यानी एक के बदले कंपनी ने एक शेयर दिया था, 10 का फेस वैल्यू था, उसको घटाकर कंपनी ने 5 कर दिया। तो इन फ्यूचर अभी भी आपको स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स इंडस्ट्री का 57 एंड स्टॉक का 74, तो अभी आपको ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से बात करें तो डेट्स की बात करें तो डेट्स 500 करोड़ के, उसके अगेंस्ट में रिजर्व 5,500 करोड़ के देखने को मिलते। प्लेज परसेंटेज कोई भी नहीं है, बेसिकली कंपनी ने OFS भी अनाउंस किया था, तो OFS भी कंपनी के अंदर हो चुका है। और एक बार हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी एक बार चेकआउट कर लेंगे। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, OFS कंपनी के अंदर हुआ था, मैंने आपको बताया था ना, तो OFS भी कंपनी के अंदर हुआ, 72% की होल्डिंग थी, अभी घटाकर अभी ऑलमोस्ट 68% तक होते हुए देखने को मिले। FIS का जो स्टेक है वो आपको ड्रास्टिकली कम होते हुए देखने को मिले, जहाँ पर FIS का जो स्टेक था 6 से 7% के आसपास था, वो अभी आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा। और FIS की बात करें तो FIS का जो स्टेक 2 से 2.5% के आसपास था, उन्होंने अपने होल्डिंग्स को 7% तक करते हुए देखने को मिले। तो DIs ने बेचा है और FIs ने यहाँ पर खरीदते हुए देखने को मिला है। ओवरऑल पब्लिक के पास भी थोड़ा सा माल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 20% के आसपास का माल था, वो अभी आपको 22.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ड्राईडॉक के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है, तो आगे जाके इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो देखना पड़ेगा मार्केट के अंदर इस कंपनी को कैसा रिएक्शन मिलता है, कैसे ऑर्डर्स मिलते हैं और कैसा कंपनी आगे जाके परफॉर्मेंस भी देती है। और इस कंपनी के अंदर आपको अगर 2500 के ऊपर भी कंपनी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी 50 बेसिस पॉइंट्स है, RBI ने भी रेट कट कर दिया। तो बुल रैली का यहाँ पर कुछ संकेत देखने को मिल रहा है। तो बुल रैली के अंदर कोई भी स्टॉक हो जो यहाँ पर वीक कंपनी भी होती है ना, वो भी आपको भागते हुए देखने को मिलती है। तो बुल रैली स्टार्ट होगी तो इस कंपनी के अंदर भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 2500 के लेवल को क्रॉस किया तो यहाँ पर जो हर्डल 2800 का देखने को मिला, उसको भी क्रॉस किया तो 3000 के लेवल को टच करके आइदर कंपनी ब्रेकआउट देगी या फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। जिस अपडेट की वजह से कंपनी भाग रही थी वो सारा तो मैंने यहाँ पर अपडेट आपको क्लियर कर दिया है। और अगर फ्रेश बाइंग की बात करें तो अभी थोड़ा सा इस कंपनी को अवॉइड करें फ्रेश बाइंग के लिए। अगर कंपनी आपको 2000 तक के लेवल्स के आसपास देखने को मिलती है, वहाँ पर कंपनी आती है, तो वहाँ पे भी आप 50% क्वांटिटी आप ऐड ऑन करके चल सकते हो। बाकी के रेस्ट क्वांटिटीज़ आप और गिरावट में ऐड ऑन करके चल सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन में भी कंपनी थोड़ी सी हाई देखने को मिल रही है। अगर बुल रैली स्टार्ट होती है तो और आपको वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। कोई लोग यहाँ पर फोमो में भी बाय करेंगे, तो उसके वजह से स्टॉक के अंदर और तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन फोमो में बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, करेक्शन का वेट कीजिए, सही वैल्यूएशन पे कंपनी को बाय कीजिए, तभी जाकर आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन पाओगे। एंड बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूछ सकते हो। लास्ट 7 डेज के जो कमेंट्स हैं, मैंने सारे कमेंट्स के जो रिप्लाई वो कल ही रात को कर दिए। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो मैं टाइम टू टाइम आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन जरूर करके चल सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़, कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉल्स डेली बेसिस के ऊपर प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एंड फिर मिलते किसी नई कंपनी के कोई अपडेट्स के साथ। एंड किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्क्लोज जरूर कर लेना। फिर मिलते किसी नई कंपनी के नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।